Hello everyone. So in this video we are going to discuss Plato's ideal state. प्लेटो के अकॉर्डिंग आइडियल स्टेट क्या है और उसके क्या फीचर्स होने चाहिए ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो प्लेटो हैं उन्होंने आइडियल स्टेट को मतलब प्रेजेंट किया है, पोर्ट्रे किया है अपनी रिपब्लिक बुक में। कौन सी बुक में? रिपब्लिक बुक में। और इन्होंने इसमें बोला है कि स्टेट जो है वो कैसी होनी चाहिए, व्हाट अ स्टेट शुड बी। जो स्टेट है वो कैसी होनी चाहिए, उसके फीचर्स क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले जो प्लेटो है वो क्या बोलते हैं कि आइडियल स्टेट जो है वो फिलोसोफर्स के द्वारा रूल की जानी चाहिए। जो फिलोसोफर्स हैं जिसने 35 ईयर्स की स्टडी कंप्लीट कर ली है एंड ही हैज सो मेनी नॉलेज, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसी पर्सन को क्या बनाना चाहिए? किंग बनाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्लेटो फिलोसोफर्स जो है उसी को रूल करना चाहिए। उसके बाद प्लेटो ने सेकेंड फीचर दिया है एक आइडियल स्टेट का कि जो किंग है, फिलोसोफर किंग है, उनको एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम अगर फिलोसोफर किंग के पास होगा तो आगे जो बच्चे होंगे वो भी फिलोसोफर किंग की तरह बनेंगे। तो स्टेट का जो एजुकेशन सिस्टम है वो फिलोसोफर किंग के अंडर कंट्रोल में होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए आर्ट और लिटरेचर के ऊपर। जो भी यूथ के पास पॉइंट्स जा रहे हैं आर्ट और लिटरेचर के, उसके ऊपर सेंसरशिप लगाना। सेंसरशिप यानी कि किंग की सुपरविजन के बिना, रूलर की सुपरविजन के बिना यूथ के पास आर्ट और लिटरेचर का कुछ भी नहीं जाएगा। अगर किंग ने उसको वेरीफाई किया तभी जो है वो आगे जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी यूनिवर्सिटी में सिलेबस आता है तो पहले उसको वेरीफाई किया जाता है कि क्या बच्चों को पढ़ाना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, सिलेबस पहले वेरीफाई होता है। तो उसी तरह यहाँ पे आर्ट और लिटरेचर कौन वेरीफाई करेगा? रूलर वेरीफाई करेगा एंड देन दिस विल पास टू यूथ। उसके बाद स्पिरिट ऑफ जस्टिस इन द आइडियल स्टेट। जो आइडियल स्टेट है वहां पे स्पिरिट ऑफ जस्टिस होनी चाहिए, या जानी जो लोग हैं उनको 3 क्लासेस में डिवाइड करना है। उनकी एपेटाइट, उनकी जो अंदर की विल है उसके अकॉर्डिंग उनमें कौन सा ट्रेड प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, ट्राइपेरेटाइट डिवीजन है सोसाइटी की 3 बेसिस पे, रीजन, स्पिरिट एंड एपेटाइट। तो जिसके बेसिस पे लोगों को डिवाइड करना है, तो ये जस्टिस, स्पिरिट ऑफ जस्टिस होनी चाहिए आइडियल स्टेट में। और फिर वही क्लास डिवीजन की बात करते हैं प्लेटो की, क्लास डिवीजन होनी चाहिए। जो रूलर क्लास है वो अलग होनी चाहिए, सोल्जर क्लास अलग होनी चाहिए, और जो हमारी पीजेंट क्लास है वो अलग होनी चाहिए। और उसके बाद वो बोलते हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अब जो बंदा काम कर रहा है अपना, रूलर जो है वो अपना काम कर रहा है, पीजेंट जो है वो अपना काम कर रहा है, सोल्जर जो है वो अपना काम कर रहा है, तो इनमें अपने अपने काम की स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टीचर होता है, तो हम टुडेज के एग्जांपल लेते हैं, टीचर होता है तो टीचर अपने काम में यू कैन से एक स्पेशलाइज पर्सन होता है। उसी तरह डॉक्टर अपने काम में स्पेशलाइज पर्सन होता है। तो इसी तरह यहाँ पे प्लेटो क्या बोल रहे हैं? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए आइडियल स्टेट में। जो रूलर है उसको रूलिंग की पूरी स्किल होनी चाहिए, एंड जो पीजेंट है उसको पीजेंट का सारा काम आना चाहिए, एंड जो सोल्जर है उसको सोल्जर करेज वाला उसमें होनी चाहिए, ब्रेवरी होनी चाहिए। उसके बाद प्लेटो का अगला पॉइंट क्या है गाइस? प्लेटो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी जो है उसको कम्युनिज्म करना है 2 क्लासेस के लिए। रूलर और सोल्जर क्लास जो है उसके लिए क्या करना है? प्रॉपर्टी का कम्युनिज्म करना है। यानी जो रूलर और सोल्जर क्लास है उनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो सब कुछ जो है वो एज अ यू कैन से कैसे यूज करेंगे? एज अ होल। उनके पास अपना खुद का कुछ नहीं होगा क्योंकि उन्हें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं। तो प्रॉपर्टी जो होगी उनके लिए क्या होगी? कम्युनिज्म होगा। मतलब वो सारा कुछ जो है वो होल में यूज करेंगे, उनका अपना कुछ का खुद का कुछ नहीं होगा। और उसके बाद प्लेटो जो है वो क्या बोलते हैं? इक्वल स्टेटस फॉर वीमेन। जैसे मैन को पब्लिक ऑफिसेस एक्सेस करने के लिए वो परमिशन है, उसी तरह वीमेन्स को भी पब्लिक ऑफिसेस एक्सेस करने के लिए, एजुकेशन ग्रांट करने के लिए परमिशन है। उसके बाद प्लेटो बोलते हैं कि वाइफ, जैसे कि प्रॉपर्टी का कम्युनिज्म बोला वैसे ही वाइफ्स का कम्युनिज्म बोला रूलर और सोल्जर क्लास के लिए। पीजेंट में उन्होंने बोला आगे भूख होती है तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे काम करेंगे और प्रोडक्शन होगी तो उसमें कोई नहीं है। रूलर और सोल्जर के पास ऐसा नहीं होना चाहिए। रूलर सोल्जर के पास ना ही वाइफ्स होनी चाहिए ना ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उन्होंने बोला क्या करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टेट की मीटिंग होगी तो बेस्ट मैन को चुनेंगे और बेस्ट वीमेन को चुनेंगे, और वो 1 साल के लिए इकट्ठे रहेंगे। एंड उसके बाद जब उनका बेबी बॉर्न हो जाएगा देन दे विल सेपरेट, और उनका बच्चा जो है वो सारे मतलब होल में पलेगा। वो पता नहीं चलेगा राजे को भी कि कौन मेरा बेटा कौन है, और ना ही उस वीमेन को कि मेरा बेटा कौन है। सो दिस विल यू कैन से ऐसा सिस्टम प्लेटो जो थे वो लाना चाहते थे। और उसके बाद जो स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ रूलर एंड सोल्जर इन आइडियल स्टेट, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बच्चे को पता नहीं चलेगा कि मेरे मम्मा पापा कौन है, तो वो कैसे वो उन्हीं बच्चों के साथ रहेगा। तो उसकी एपेटाइट, उसकी जो डिवीजन के अकॉर्डिंग उसको काम दे दिया जाएगा। तो ये सारी फीचर्स थे प्लेटोस के आइडियल स्टेट के। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।